साथियों, आप सभी लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि खुद की आंखों में मोतियाबिंद और दूसरे को सुरमा बांटे। साथियों, यही हाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश के समस्त नागरिकों से एक अपील की कि जो है वो अपने वाहनों का यूज कम करें, गैस डीजल पेट्रोल की बचत करें, और खुद जो है वही काम कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। कल जो है आसाम में मुख्यमंत्री पद की शपथ थी और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वर्क फ्रॉम होम को वरीयता दें। तो जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा शपथ ग्रहण के लिए गए हुए थे तो वहां पर जो लाखों लोग गए हुए थे, क्या उन्होंने ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं किया होगा? क्या उसमें फ्यूल का यूज नहीं हुआ होगा? और आप जो 100 गाड़ियां लेकर के वहां पहुंचे थे, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, अन्य सभी बहुत सारे राजनेता वहां पर पहुंचे थे, तो क्या ये अपनी गाड़ियों से नहीं गए थे? क्या ये काम वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता था? ये हो सकता था। लेकिन आपने तो वो चीज कह दी कि खुद की आंखों में मोतियाबिंद, दूसरे को सुरमा बांटे। यार, आपको पहले एक समय था जब देश में अनाज का संकट गहराया हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता से जब भावुक अपील की थी कि एक समय भूखा रह करके काम चलाएं, एक टाइम का खाना ना खाएं, और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद के घर से की थी और इस नियम का पालन उन्होंने सख्ती से किया था। महोदय, जब नियम बनाए जाते हैं तो सबसे पहले उस नियम का पालन नियम बनाने वाले को करना होता है, न कि आम नागरिकों को। और रही बात रुपया की जो गिर रहा है, तो साथियों, मैं जहां काम करता हूं वहां मैं देखता हूं कि डेली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम चलता है। हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं माल, और जो है जब इंपोर्ट ज्यादा होता है तो यूएसडी में पेमेंट करना होता है, यूरो में पेमेंट करना होता है। तो सोच के देखिए कि जब हम इंपोर्ट पे ही डिपेंड बने रहेंगे, कभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारी करेंसी तो गिरेगी ही गिरेगी। जब तक हम देश में जो है फैक्ट्रीज को नहीं लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का रुपया कभी बचने वाला नहीं है, वो लगातार गिरता रहेगा। क्योंकि हम सब लोग अपने खुद पर नहीं, मोदी जी ने कहा है कि मेड इन इंडिया को जो है बढ़ावा दीजिए, लेकिन तो 2025-26 के सत्र में हमने जो है चीन से $135 बिलियन का माल इंपोर्ट किया और मात्र $19.6 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट किया है। तो सोच के देखिए कि जब 135 मिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोच के देखिए मेड इन इंडिया को बढ़ावा कैसे मिल सकता है, जबकि पूरे देश में चीन के सामानों का बहिष्कार होता है और सबसे ज्यादा व्यापार भी हम चीन के साथ कर रहे होते हैं। सोच करके देखिए। और मोदी जी, आपसे यह कहना चाहता हूं कि नियम बनाए तो सख्ती से पालन खुद भी करिए। और आपने ये कहा है कि जो है 1 साल तक विदेश यात्रा करने से बचें, तो मोदी जी, आप खुद 15 तारीख को 4 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। क्या यह काम भी वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता था? आप विदेश यात्रा करेंगे और भारत के लोग विदेश यात्रा नहीं